Good morning student, myself Shivam Arora from Silva Bells Mansa Panampur. Today I am here for chapter number 2 of Delhi Sultanate of class 7. ओके, पार्ट 2 आज हम देखेंगे स्टूडेंट। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, फोर्ट एंड द अदर कंस्ट्रक्शंस। अब बेटा हम इसके कंस्ट्रक्शन देखेंगे। बेटा ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन दिए गए थे वो किस में दिए, इंडो इस्लामिक स्टाइल के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर बनाए गए थे। ओके, और उस टाइम पे जब सुल्तानी पीरियड चल रहा था बेटा, तो सुल्तानी पीरियड के अंदर बहुत सारे फोर्ट्स, मॉस्क्यू, टॉम्स, हाउसेस, गार्डन्स, गेट्स, मीनारेट्स, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन करी गई थी। ओके, अब बेटा उस टाइम पे जब हमारे फर्स्ट राजा थे बेटा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनने बेटा कुव्वत इस्लाम बिल्ड करी दिल्ली के अंदर, मॉस्क्यू क्रिएट करा था। ओके, और उसके बाद बेटा जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनने दूसरा कंस्ट्रक्शन भी कौन सा करा था बेटा, कुतुब मीनार बनाया था। अब बेटा उनके टाइम पे जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन टाइम पे जब वो बना रहे थे कुतुब मीनार, तब बेटा वो एक ही फ्लोर बना सके थे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, और उसके डेथ के बाद बेटा जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद बेटा इल्तुतमिश ने बेटा बाकी का सारा के सारा कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था, बाकी के जितने भी 4 फ्लोर बनाए थे ऊपर के वो। ओके, और उसके बाद बेटा इसे जो हमारा कुतुब मीनार था उसको रिनोवेट किसने करा था बेटा, जो फिरोज़ शाह तलक और द सिकंदर लोडी। अब बेटा उनके बाद जो फिरोज़ शाह तलक जो राजा आए थे वो, और सिकंदर लोडी थे, उनने इसको रिकन्स्ट्रक्शन किया करा था। ओके, अब उसके बाद बेटा अलग अलग कंस्ट्रक्शन, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेटा 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था जो अजमेर के अंदर आया हुआ है। और उस टाइम में बेटा उसके बाद जो इल्तुतमिश आए थे उनने जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन करा। इल्तुतमिश ने कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन करा था वो हम देख लेते। हावे शामी, द शामी इकदाल एंड द जामा मस्जिद, ये 3 चीज़ें बेटा इस इल्तुतमिश ने बनाई थी उनके राज में। ओके, उसके बाद बेटा अलाउद्दीन खिलजी आए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा क्या बनाया था, अलाई दरवाज़ा बनाया, शीरी फोर्ट बनाया, और साथ ही साथ बेटा उनने टाउन बनाए थे, उनने टाउन का नाम क्या दिया था, शीरी, और अजाऊ एक ख़ास उनने नाम दिया था। ओके, और उस टाइम पे बेटा अलग अलग, फिर उसके बाद तलक डायन सिटी आई, उनने बेटा कुछ स्टेट्स बनाए थे। कौन कौन से स्टेट्स थे वो देख लेते। तलाकाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद, ये सारे स्टेट्स बेटा उन्हें तलक रूल के अंदर बनाए गए थे। और फिर बेटा ये तो बेटा बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्ट मैंने आपको बताया फोर्ट्स का नाम। अब बेटा उस टाइम बहुत सारे छोटे छोटे फोर्ट्स, मॉस्क्यू, लेक्स, प्लेसेस, बार, टॉम्स, ब्रिजेस, इनिस, गार्डन्स, और बेटा ये सारी चीज़ें बिल्ड दिल्ली में बनाई जाती थी। ओके, और उसके बाद बेटा टॉम्स एंड मॉस्क्यूज़ भी बेटा सैयद और लोडी डायन सिटी में बनाए गए। और साथ ही साथ बेटा जब सैयद और डायन सिटी चल रहे थे उस टाइम के बेटा उनने टॉम्स एंड मॉस्क्यू जो फेमस थे बेटा, 3 टॉम थे ज़्यादातर फेमस थे। वो कौन कौन से, बंदे खान डोम, बंदागुम मोत, मॉस्क्यू एंड द साबुद्दीन टॉम, बेटा ये 3 बहुत उस टाइम के फोर्ट बहुत ही फेमस थे। ओके स्टूडेंट्स, ये था फोर्ट एंड हमारा अदर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद बेटा विजय एम्पायर आया। अब विजय एम्पायर के अंदर बेटा 1336 से लेकर 1646 AD तक चला था। अब वो दिल्ली सुल्तानत बेटा एक ही टाइम बेटा हमारा वीक बना था। कब, तलक डायन सिटी आई थी तभी बेटा वीक बना था, नहीं तो पूरे के पूरी बेटा दिल्ली सल्तनत उस टाइम पे बहुत ही अच्छी चल रही थी। और तलक डायन सिटी के बाद बेटा फिर वापस से सैयद डायन सिटी और लोडी डायन सिटी आई, जिससे वो एकदम वापस से एकदम स्ट्रांग बन गया था। और उस टाइम पे बेटा अलग अलग सिचुएशंस के टाइम में नॉर्थ और स्टेट के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए जा रहे थे। जैसे उस टाइम पे बेटा कुछ स्टेट्स इंडिपेंडेंट बने गए थे, जैसे कि विजयनगर, ब्रह्मणी, मालवा, मेवाड़, बंगाल, जौनपुर, ये सारे स्टेट्स बेटा वहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंट बनाए गए थे। उसके बाद आज ही हम जो नेक्स्ट अभी जो टॉपिक के बारे में एम्पायर के बाद में पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, विजयनगर एम्पायर। ओके, विजयनगर एम्पायर बेटा 2 जो ब्रदर थे, जो हरिहर राय और द भूखा राय, उनने बेटा ये फाउंडेशन करा था विजयनगर, और वो भी कहाँ पे करा था, ऑन द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा पे करा था। और जो बेटा 1336 AD के अंदर उनने करा था किंगडम में। ओके, अब इनिशियली बेटा जो उसके गुरु थे विजयनगर के, जो स्वामी विद्यानारायण, गुरुजी स्वामी विद्यानारायण, उसके ऊपर ये नाम रखा गया था। और साथ ही साथ जो उनकी जो वहाँ पे मिलिट्री सक्सेस मिली गई थी स्टूडेंट्स उन्हें, और उसके ऊपर से दोनों को मिला के एक नाम रखा गया था। ओके, और जो हरिहर और रूखा राय थे वो कौन से किंग के थे, जो संगम डायन सिटी के थे। ओके, और जो विजयनगर एम्पायर था उनने रूल किस पे करा था बेटा, विजयनगर एम्पायर के ऊपर बेटा 5 डायन सिटी ने रूल करा है। संगम डायन सिटी, सोलवा डायन सिटी, तुलवा डायन सिटी एंड द अयोध्या डायन सिटी ने राज किया था। ओके, और जो हरिहर राय और द भूखा राय थे वो एकदम मेन अपना कॉन्ट्रीब्यूशन
एडमिनिस्ट्रेशन अंदर बेटा निभा के गए हैं इस एम्पायर के अंदर। और बेटा सुलवा डायनेसिटी थी वो बेटा उनने कम से कम 20 ईयर्स का राज करा है। और सुलवा डायनेसिटी के बाद जो तुलवा डायनेसिटी थे उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और तुलवा डायनेसिटी के अंदर जो कृष्णदेव राय थे बेटा वो सबसे अच्छे में अच्छे राजा थे उस टाइम के, जो वहाँ पे जिनने बॉर्न लिया था। और उसके एम्पायर में बेटा तुलवा डायनेसिटी के एम्पायर में विजयनगर एम्पायर में बहुत ही अच्छा तरीके से चल रहा था, लोग भी उनको बहुत अच्छे से प्यार करते थे। और साथ ही साथ बेटा उन्हें ऐसा ऑनर भी बेटा पूरे इंडिया के अंदर दिया गया था। किस तरीके का ऑनर कि ऐसा ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया का उनको ऐसा ऑनर दिया गया था। ओके और वो बहुत सारे बैटल्स भी जीते थे। और उनकी जो मोस्टली जो टाइम था वो कहाँ पे बेटा टाइम उनका निकलता था बैटल फील्ड मीन्स के जहाँ पे जो मैदान होता है जो जंग का वहीं पे ज़्यादातर निकलता था। और वो सारा का सारा वो अपना जो बोलते हैं कि अपना श्रेय किसी को देते हैं तो वो किसको देते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को ही पूरा देते थे, वो अपने आप खुद का लेते थे नहीं। और उस टाइम पे बेटा उनने जो लेक्स एंड डक्स बहुत सारे स्टेट के अंदर बनाए थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा था उनका। ओके और साथ ही साथ उन्हें जो इनजस्टिस टैक्स वो भी माफ़ कर दिए और लोगों को भी बहुत सारा प्यार करते थे। और उनने बेटा साथ ही साथ बेटा एक टाउन भी बनाया था विजयनगर के पास जिसका नाम क्या था, नगलपुर टाउन था। और उनने पूरा के पूरा उस टाउन को डेकोरेट करा और साथ ही साथ एक टेंपल भी बनाया और उस टेंपल का नाम कृष्णदेव राय के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ बेटा जो कृष्णदेव राय थे बेटा वो बहुत ही स्कॉलर मीन्स बहुत ही होशियार थे। और साथ ही साथ उनने अपने सर्वल टेक्स्ट भी संस्कृत और तेलुगु लैंग्वेज में लिखे हुए थे। और ये लिटरेसी बेटा उनका जो आर्ट था बहुत ही पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ था। और साथ ही साथ उन्हें हम क्या नाम से जाना जाते थे, द भोज ऑफ आंध्र, उन्हें एक नाम दिया गया था, भोज ऑफ आंध्र के नाम से दिया गया था। अब बेटा जो कृष्णदेव राय था उनका बहुत ही अच्छा कॉन्स्पिरेसी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा था। उसके बाद जैसे ही उनकी डेथ हुई तो उसके बाद पूरे राज्य में ये सब चर्चा होने लगी कि अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो इसी तरीके से बेटा जो कृष्णदेव राय थे उन्हें हराने वाला कौन था, द यूनियन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स थे बेटा, जो बैटल ऑफ तिलोकाटा में हराया था, उसने तिलकोटा में हराया था। ओके जनवरी 23 1565 के अंदर वो हारे थे। ओके ये था स्टूडेंट्स हमारा विजयनगर एम्पायर। अब इसके बाद जो हम देखेंगे एम्पायर कौन सा था, हमारा ब्रह्माणी किंगडम एम्पायर था। ब्रह्माणी किंगडम एम्पायर स्टूडेंट्स हमारा 1347 एडी में स्टार्ट हुआ था और बेटा 1518 एडी में हमारा ख़त्म हुआ था। ओके अब जब हमारा ब्रह्माणी किंगडम था बेटा वो किसने, जाफर खान ने अपना एस्टेब्लिश किया था। और साथ ही साथ जो ब्रह्माणी किंगडम बेटा साउथ के अंदर जब तलक डायनेसिटी चल रही थी उस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब बेटा ये जो किंगडम था पूरा के पूरा इन्फ्लुएंस्ड हुआ पड़ा था पॉलिटिक्स के वजह से, जो साउथ इंडिया में जो ज़्यादातर पॉलिटिक्स चल रही थी उसके वजह से। तो वो जाफर खान बेटा किसके अंडर में थे, अलाउद्दीन ब्रह्मण शाह के अंडर में थे, जो एकदम रूल इंडिपेंडेंटली कर रहे थे उस टाइम पे उस राजा। ओके और उस टाइम पे बेटा बहुत सारे सर्वल टेरिटरीज थे जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर चल रहे थे। तो उसके वजह से क्या हुआ था बेटा, जो गुलमार्ग उनने एक कैपिटल दे दिया था न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट का। ओके गुलमार्ग को एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दिया और साथ ही साथ एक कैपिटल भी दे दिया था। और उस टाइम पे बेटा उनने जो रीजन अलग अलग फाउंड करे थे वो कौन कौन से थे, अहमद शाह जो थे और मोहम्मद शाह थे, वो उसने भी बेटा अपना ब्रह्माणी एम्पायर के अंदर सिग्निफिकेंट अपना उन्हें राज किया है। द अहमद शाह मूव्ड हिज कैपिटल टू द बिरादर फ्रॉम द गुलमार्ग। अब जो अहमद शाह थे वो बिरादर से लेकर गुलमार्ग तक आ गए थे और उन्हें अलग अलग जो सर्वल बिल्डिंग्स बनाई थी किसमें, बिरादर के अंदर। अब महमूद गवान थे बेटा वो महमूद शाह के वज़ीर थे, बहुत ही अच्छे उनके वज़ीर थे। ही क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडमिनिस्ट्रेशन, और बेटा उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे बहुत ही अच्छा बनाया। साथ ही साथ बेटा उसने जो ब्रह्माणी पावर का जो स्ट्रेंथ था वो भी बेटा मोहम्मद शाह के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। ओके जब मोहम्मद शाह का बेटा हुआ आफ्टर द ड्यूरिंग ऑफ द मोहम्मद शाह का जब भी जो डेथ हुई उसके बाद उसके सारी की सारी पावर स्टेट की पावर किसके हाथ में चली गई थी, वज़ीर कसीम बारिद के हाथ में चली गई थी। और उस टाइम पे बेटा क्या हुआ था कि ये जो ब्रह्माणी था वो किंगडम वो पूरा का पूरा एंड हो गया। और उस टाइम पे बेटा ब्रह्माणी किंगडम जब एंड हुआ तब बेटा 5 एम्पायर्स थे जिसे इंडिपेंडेंटली बेटा वहाँ पे बनाए गए थे। और वो कौन कौन से थे, बिलासपुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिरादर एंड द बरार करके थे उस टाइम पे किंगडम। ओके अब स्टूडेंट्स उसके बाद क्या आया, हमारा लास्ट टॉपिक है एंड ऑफ द दिल्ली सुल्ताने रूल। अब दिल्ली सुल्ताने रूल बेटा स्टार्टिंग कब हुआ था, 1206 एडी के अंदर हुआ था। और उसके बाद बेटा उसकी एंडिंग कब हुई थी, जो 1526 एडी में बेटा इब्राहिम लोदी के अंदर में एंड हुआ था। स्टार्टिंग बेटा खुद
कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेटा 1206 AD में करा था, और ख़त्म बेटा किसने करा 1526 AD के अंदर बेटा इब्राहिम लोदी थे, उनने ख़त्म किया था। ओके, सो ये टोटल बेटा 325 ईयर्स का पूरा ही एकदम पावरफुल टाइमिंग्स चल रहा था बेटा, जिसमें बेटा सुल्तान रूल था वो कभी स्ट्रॉन्ग होता कभी वीक होता, जैसे कि तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे बेटा वीक हुआ था, तो इस तरीके से बेटा वहाँ पे चलता रहता था। ओके, द मुस्लिम एम्पायर ऑफ दिल्ली सॉ द मैनी अप एंड डाउन्स वाज अल्टीमेट डिस्ट्रॉय। हाँ बेटा, ये जो मुस्लिम का जो एम्पायर्स थे सारे के सारे बेटा अप एंड डाउन्स उनके डिस्ट्रॉय वो देखते थे, चलता था ये सारी चीज़ें। ओके, अब जब दिल्ली सल्तनत रूल बेटा ख़त्म हुआ उसके बाद किसका रूल, जब मुगल्स का रूल स्टार्ट हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।